फेस्टिव सीजन में अगर आप भी सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। तो बात ऐसी है कि आने वाले दिनों में आपको सोने के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। यानी अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड कॉइन बार लेना चाहते हैं या फिर डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो सोने की महंगाई आपका बजट गड़बड़ा सकती है। दरअसल भारत को होने वाली गोल्ड की सप्लाई में अड़ंगा लग गया है। भारत आने वाला सोना कहीं और जाने लगा है। सीधे बताएं तो तुर्की और चीन ने भारत के सोने में सेंधमारी कर ली है। लेकिन इस पूरे चक्कर को बताने से पहले भारत के गोल्ड इंपोर्ट से जुड़ी बातें जान लेते हैं। दरअसल भारत दुनिया में गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। देश में हर साल 700 से 800 टन गोल्ड इंपोर्ट होता है। जून में देश में 49 टन सोना आयात हुआ। इस साल की पहली छमाही में भारत का गोल्ड इंपोर्ट घटकर 355 टन रह गया, जो कि इससे पिछले साल की पहली छमाही में 493 टन था। सितंबर में भारत में गोल्ड का इंपोर्ट 30% गिरकर 68 टन रह गया है। इसके उलट सितंबर में तुर्की में गोल्ड इंपोर्ट 543% बढ़ा है। इसी तरह चीन और हांगकांग में गोल्ड इंपोर्ट अगस्त में 40% बढ़कर 4 साल के हाई पर चला गया है। इसकी वजह ये है कि जिन सप्लायरों के जरिए भारत को सोना मिलता है उन्हें तुर्की और चीन से इसी गोल्ड के लिए ज्यादा पैसा मिलने लगा है। अब वे भारत की बजाय चीन और तुर्की को ज्यादा गोल्ड देने लगे हैं। रॉयटर्स की खबर में इस बात का जिक्र किया गया है। आईसीबीसी, स्टैंडर्ड बैंक, जेपी मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत को गोल्ड सप्लाई करते हैं। ये बैंक अब भारत को भेजे जाने वाले गोल्ड की मात्रा कम कर रहे हैं। आमतौर पर फेस्टिव सीजन से पहले ये बैंक बड़ी तादाद में गोल्ड का इंपोर्ट कर लेते हैं और इसे अपने वॉलेट्स में डिपॉजिट कर लेते हैं। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। त्योहारों से ठीक पहले इन बैंकों ने भारत जाने वाले शिपमेंट घटा दिए हैं। इनका फोकस अब चीन और तुर्की जैसे मार्केट्स में है। ये देश बैंकों को भारत के मुकाबले गोल्ड का ज्यादा बढ़िया दाम दे रहे हैं। आईसीबीसी, स्टैंडर्ड बैंक, जेपी मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के वॉलेट्स खाली हो चुके हैं और इनमें पिछले साल के मुकाबले अभी महज 10% सोना ही है। हालात को ऐसे समझिए कि जिन वॉलेट्स में आमतौर पर कुछ टन सोना हमेशा रहता था, उनमें अब महज कुछ किलो ही सोना बचा है। अब सप्लाई घटने के चलते भारत में गोल्ड की शॉर्टेज हो गई है। ऐसे में फेस्टिव सीजन में आम कंज्यूमर्स को गोल्ड खरीदारी पर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। गुजरे कुछ दिनों में गोल्ड की कीमतों में इस चीज का असर दिखाई भी देने लगा है। अप्रैल मध्य में गोल्ड के दाम 53,500 रुपए के लेवल पर चले गए थे, लेकिन जून में ये गिरकर 51,000 के आसपास आ गए। अब एक दफा फिर से सोना महंगा होने लगा है। गुरुवार को देश में 22 कैरेट सोने के दाम 47,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ 24 कैरेट गोल्ड के रेट उछलकर 52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स के दाम 0.4% चढ़कर 51,848 रुपए पर चले गए। दशहरे, दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों पर लोग सोने की खरीदारी को तरजीह देते हैं। दिवाली के बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा और इस दौरान भी भारतीय परिवारों में खूब गोल्ड खरीदा जाता है। अब तुर्की और चीन से बढ़ती मांग ने भारतीय कंज्यूमर्स के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। जाहिर है सप्लाई कम होगी तो दाम तो ऊपर जाएंगे ही। हालांकि आने वाले दिनों में सप्लाई में अगर सुधार आता है तो गोल्ड बायर्स को राहत मिल सकती है।